हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं मिनेश जंगल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लक्ष्य एकेडमी में। आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ में होने वाले एग्जाम मध्य निरीक्षक के लिए छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के टॉप 50 क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों ये पार्ट 2 है। इसका पार्ट 1 पहले भी आ चुका है, आप चैनल पे प्ले लिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब वीडियो शुरू करते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आए हैं यार ये बहुत ज़्यादा इजी दे दिए क्वेश्चन सर, ऐसा नहीं है। अगर क्वेश्चन का लेवल है जो दोस्तों मिक्सअप लेवल आता है, बिल्कुल ध्यान से देखिए। एग्जाम ज़्यादा हार्ड पढ़ने के चक्कर में दोस्तों हम इजी क्वेश्चन मिस कर जाते हैं और एग्जाम में वही आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, वीडियो बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। चलिए दोस्तों चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। राजा चक्रधर सिंह का संबंध किस रियासत से था दोस्तों? बिल्कुल याद रखिए, रायगढ़ रियासत से था दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। बरसाती भैया के नाम से किससे जाना जाता है? ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, केसी वाजपेयी को जाना जाता है बरसाती भैया के नाम से। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, याद रखिएगा। प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ गायिका ममता चंद्राकर किसकी पुत्री है? याद रखिएगा, इनके पिताजी का नाम वासुदेव चंद्राकर की पुत्री है दोस्तों। पूछा जा सकता है एग्जाम में, आपको पता होना ही चाहिए यार। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए इजी क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं दोस्तों। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई कीजिए। ज़्यादा हार्ड पढ़ाई करने का भी कोई मतलब नहीं है। हिसाब से पढ़िए, जो आता है एग्जाम में वही पढ़िए। राज्य के किस नेता को किसी राज्य का राज्यपाल बनने का गौरव प्राप्त हुआ? याद रखिए, मोतीलाल वीरा जी को दोस्तों। ये पहले छत्तीसगढ़ के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिसे किसी राज्य का राज्यपाल बनने का गौरव प्राप्त हुआ था। छत्तीसगढ़ के किस महान व्यक्तित्व को सहकारिता पुरुष की उपाधि दी गई? बिल्कुल याद रखिए, राम गोपाल तिवारी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। आप कमेंट में बताइएगा दोस्तों, हाल ही में इंडियन लेवल पर सहकारिता मंत्री कौन है अभी वर्तमान में। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। किस शासक के समय में हलवा क्रांति हुई थी दोस्तों? हलवा क्रांति पूछा गया, किस शासक समय हुई थी? राजकुमार बिंबा जी के समय हुई थी। बिल्कुल याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। छत्तीसगढ़ में साहित्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? बिल्कुल याद रखिए, दर्राम राव के द्वारा किया गया था दोस्तों। सबसे पहले छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग। देवदास बंजारे किस क्षेत्र से जुड़े हैं दोस्तों? बिल्कुल याद रखिए, पंथी नीति से जुड़े हैं दोस्तों देवदास बंजारे। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है यार, कई बार पूछा भी गया है। बिल्कुल याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ राज्य में दीदी बैंक योजना का संबंध किस जिले से? मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, याद रखिए, राजनांदगांव जिले से है दोस्तों। बहुत ज़्यादा एमपी है ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछा गया एग्जाम में कई बार। राज्य में चर्चित योजना इंदिरा गंगा योजना का संबंध किससे है? बिल्कुल याद रखिए, इंदिरा गंगा योजना। हाँ, गंगा देखिए समाज आ गया होगा कि ये पेयजल एवं निस्तार से संबंधित है, तो याद रखिए इंदिरा गंगा योजना पेयजल एवं निस्तार से संबंधित है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि यही ऑप्शन आएगा तो आप टिक करोगे, ऐसा नहीं। अक्सर एग्जाम में यार कंफ्यूजन हो जाता है, इससे रिलेटेड मिलते जुलते ऑप्शन आ जाते हैं चारों के चारों, आपको उस ऑप्शन को छांट के टिक करना पड़ता है। इसलिए पूरा ऑप्शन डिटेल में याद रखिए, पेयजल एवं निस्तार से। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। निःशुल्क रसोई गैस एवं गैस चूल्हा उपलब्ध कराने वाली योजना का संबंध किससे था? याद रखिए, गृह लक्ष्मी योजना। जो अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में दोस्तों निःशुल्क रसोई गैस और चूल्हा बांटे जा रहे हैं ना, उस योजना का संबंध है गृह लक्ष्मी योजना से। बिल्कुल याद रखिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इससे सिमिलरिटीज ऑप्शन दिए जाते हैं दोस्तों और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए डायरेक्ट याद रखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर में भू अभिलेख उपलब्ध कराने की योजना के संबंध भूया से है। बिल्कुल याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्कूली छात्राओं को निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा प्रदान कराने के लिए जो योजना चलाई गई दोस्तों, उसका क्या नाम था? याद रखिए, छत्तीसगढ़ सूचना शक्ति योजना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये यतीलाल महासमुंद के किस आश्रम से जुड़े हैं दोस्तों? याद रखिए, विवेक वर्धन आश्रम। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैंने बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है दोस्तों, सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिए वीडियो को। छत्तीसगढ़ राज्य के जनकवि के रूप में कौन मान्य है दोस्तों? याद रखिए, कोंडूराम दलित। बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के लास्ट 2 डेज बचे हैं दोस्तों, बिल्कुल एमसीक्यू लगाइए और अपने तैयारी को और भी ज़्यादा बूस्ट कीजिए दोस्तों। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए वीडियो को और हर एक क्वेश्चन बिल्कुल नोट डाउन कीजिए, प्रॉपर याद कीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। छत्तीसगढ़ का प्रथम कवि किसे माना जाता है दोस्तों? बिल्कुल याद रखिए, नरसिंह दास। बहुत ज़्यादा एमपी क्वेश्चन है, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई दोस्तों? याद रखिए, 1956। बहुत ज़्यादा इंदिरा गांधी इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, 1956 में। राजनांदगांव में डॉक्टर खूबचंद बघेल की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ के पहले महासभा का गठन कब हुआ था दोस्तों? याद रखिए, 1956 को। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? ये भी याद रखिए, कब हुई थी दोस्तों? 1964 को। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय दोस्तों रायपुर में स्थित है। बिल्कुल याद रखिए, इसकी स्थापना कब हुई थी।
आयुष्मती योजना का संबंध किससे है दोस्तों? बिल्कुल याद रखिए, भूमिहीन ग्रामीण महिलाओं की सहायता से। पोस्ट एमपी क्वेश्चन है, ये भी बहुत ज़्यादा एमपी है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। राज्य शासन में इंदिरा सहारा योजना का संबंध किस क्षेत्र से? बिल्कुल याद रखिए, निराश्रित, विधवा, परित्यक्ता महिलाओं की सहायता से। बिल्कुल याद रखिए, इंदिरा सहारा योजना का संबंध किससे है? ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। बिल्कुल याद रखिए, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है यार। छत्तीसगढ़ में जितनी योजना है ना, बिल्कुल यार लिस्ट निकालो, रट डालो पूरा योजना। बिल्कुल मैं गारंटी देता हूँ एक ना क्वेश्चन पक्का आएगा छत्तीसगढ़ की योजनाओं से रिलेटेड। इतनी सारी योजनाएं हैं दोस्तों, योजनाओं सभी योजनाओं को रट डालिए, बिल्कुल पूछा जा सकता है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। छत्तीसगढ़ राज्य का पुलिस मुख्यालय कहाँ स्थित है? बिल्कुल याद रखिए, भिलाई में स्थित है। छत्तीसगढ़ राज्य का पुलिस प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? देखो दोस्तों, पुलिस मुख्यालय तो भिलाई में है, लेकिन पुलिस प्रशिक्षण केंद्र राजनांदगांव में है। बिल्कुल याद रखिए, कंफ्यूज नहीं होना एग्जाम में, अलग अलग रखिए माइंड में। बिल्कुल, पुलिस मुख्यालय भिलाई में है तो पुलिस प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? राजनांदगांव में है। ठीक है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने दोस्तों का भी साथ शेयर कीजिए यार, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। लास्ट 1 डे बचे हैं दोस्तों, कल ही एग्जाम है। बिल्कुल यार, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई कीजिए, एक बार इस वीडियो को जरूर देख के जाइए, बिल्कुल आपको हेल्प मिलेगा दोस्तों। एक या दो क्वेश्चन पक्का इस वीडियो से देखने को आपको मिल सकते हैं एग्जाम में। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मुख्य सचिव कौन बने? बिल्कुल याद रखिए, अरुण कुमार। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन नियुक्त हुए? बिल्कुल याद रखिए, मोहन शुक्ल। ये शुक्ला नहीं है दोस्तों, शुक्ल है, शुक्ल कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, याद रखिए। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। छत्तीसगढ़ में दिया सलाई कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? बिल्कुल याद रखिए, बिलासपुर में, कंफ्यूज नहीं होना है। बिल्कुल याद रखिए, हर एक कारखाना कौन कौन सा है दोस्तों, इसके बारे में भी आप डिटेल में चेक कर लीजिएगा। सभी कारखानों को भी रट डालिए, किसका पोजीशन कहाँ पे एग्जाम में पूछा जा सकता है। छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ स्थापित किया गया? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल याद रखिए, भिलाई में स्थापित किया गया है। कोसा अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान केंद्र से रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं दोस्तों। जितने भी टाइप के अनुसंधान केंद्र है बिल्कुल सर्च कीजिए, लिस्ट बनाइए और याद कीजिए यार, इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल मैं जो जो टॉपिक बता रहा हूँ दोस्तों, उससे रिलेटेड आप सर्च कीजिए और याद करो, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। कहाँ स्थित है? चांपा में स्थित है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन बने? बिल्कुल याद रखिए, राजेंद्र प्रसाद शुक्ल। ये भी शुक्ला नहीं है दोस्तों, शुक्ल कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ के किस जिले में टीन के कारखाने हैं दोस्तों? बिल्कुल याद रखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहाँ स्थित है दोस्तों टीन के कारखाने? दंतेवाड़ा में स्थित है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। बिल्कुल याद रखिएगा, सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है दोस्तों, छत्तीसगढ़ की एकमात्र खुली जेल मझगांव कहाँ स्थित है दोस्तों? बिल्कुल याद रखिए, कहाँ स्थित है? जगदलपुर में स्थित है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या बोला गया है? खुली जेल। बिल्कुल याद रखिए, मझगांव कहाँ स्थित है? जगदलपुर में स्थित है। बहुत ज़्यादा एमपी है, क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। छत्तीसगढ़ के प्रथम जल विद्युत परियोजना हसदेव बांगो की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? याद रखिए, 1967 में हुई थी। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन बने? बिल्कुल याद रखिए, मोहन शुक्ल बने दोस्तों। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। क्या बोला गया है? प्रथम राज्य लोक सेवा आयोग। ठीक है दोस्तों, इसके अध्यक्ष थे मोहन शुक्ल जी। छत्तीसगढ़ के प्रथम महाविद्यालय छत्तीसगढ़ महाविद्यालय की स्थापना कब हुई? ये भी याद रखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1938 में। इसका ईयर कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, बिल्कुल याद रखिए। छत्तीसगढ़ का प्रथम महाविद्यालय, छत्तीसगढ़ महाविद्यालय की स्थापना हुई थी 1938 में। छत्तीसगढ़ के विख्यात जलप्रपात चित्रकूट जलप्रपात किस प्रदेश में स्थित है? बिल्कुल याद रखिए, दंडकारनाय प्रदेश में स्थित है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बिल्कुल मैंने से रिलेटेड क्वेश्चन लिया, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आप बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ाई कीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन ध्यान से देखिए और अपने आप दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए दोस्तों, क्योंकि उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, बिल्कुल शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? बिल्कुल याद रखिए, लाल पीली मिट्टी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। ऐसा नहीं है दोमट मिट्टी, काली मिट्टी, कन्हारी मिट्टी, ऐसा आप याद नहीं करोगे। बिल्कुल याद रखिए, लाल पीली मिट्टी ही पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, कई बार यार इजी क्वेश्चन है करके ना हम स्किप कर जाते हैं, लेकिन यार एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और फिर क्या होता है, क्वेश्चन बने तो भी ठीक, नहीं बने तो भी ठीक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। छत्तीसगढ़ का न्यूनतम सिंचित जिला कौन सा है? बिल्कुल याद रखिए, बस्तर। और अधिकतम कौन सा है दोस्तों? धमतरी। बिल्कुल याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ राज्य में दुर्लभ प्रजाति का अजगर पाइथर रेटिकुलस किस जिले में पाया जाता है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, बिलासपुर में पाया जाता है दोस्तों, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। क्या नाम पूछा गया है? पाइथर रेटिकुलस। बादल खोल वन अभयारण्य किस जिले में स्थित है दोस्तों? बिल्कुल याद रखिए, जसपुर जिले में स्थित है।
जसपुर की खुर्जा पहाड़ी से निकलने वाली नदी दोस्तों, बिल्कुल याद रखिए, ईब नदी जो है दोस्तों खुर्जा पहाड़ी से निकलती है। हर एक नदी का आपको कौन सी नदी कहाँ से उत्पन्न होती है बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, सभी के सभी आप लिस्ट निकालिए, चेकआउट कीजिए और याद कीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक ना एक क्वेश्चन पक्का एग्जाम में देखने को मिलेगा। आप एग्जाम देके जब आओगे दोस्तों तो पक्का मिनेश सर को याद करोगे कि सर बोले थे वही क्वेश्चन आया, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। कौन सा भौतिक विभाग छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक क्षेत्र घेरता है, बिल्कुल याद रखिए, जसपुर उच्च भूमि जो है दोस्तों छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक क्षेत्र घेरता है। सैगोन के वन छत्तीसगढ़ के किस जिले में पाए जाते हैं दोस्तों, बिलासपुर में पाए जाते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए दोस्तों कि यार सर इतने इजी इजी क्वेश्चन बता रहे हैं यार, क्या ये क्वेश्चन भी आएंगे, अरे बिल्कुल आते हैं यार। ज़्यादा हार्ड पढ़ाई कर को भी क्या मिल जाएगा दोस्तों, जो लेवल रहता है दोस्तों एग्जाम का, सभी के सभी क्वेश्चन हार्ड नहीं आते हैं यार, बिल्कुल 70-30 का रेशियो रहता है। अगर 30 क्वेश्चन हार्ड आ रहा है दोस्तों, 30% हार्ड आ रहा है तो 70% बिल्कुल ईजी ही आएंगे एग्जाम में। छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है, बिल्कुल याद रखें, मैदानों और नदियों के बेसिन के अंतर्गत आता है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ के मैदान की औसत ऊंचाई कितनी होती है, 220 मीटर, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में कहाँ पर देवपाल मोची ने नारायण मंदिर स्थापित किया, बिल्कुल याद रखिए, खल्लारी में स्थापित किया था। चलिए दोस्तों चलते नेक्स्ट पॉइंट की ओर। कलचुरियों के बाद किसने छत्तीसगढ़ की सत्ता संभाली दोस्तों, बिल्कुल याद रखिए, मराठाओं ने संभाली थी। छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश साम्राज्य का विलय कब हुआ, बिल्कुल याद रखिए 1854 में हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, छत्तीसगढ़ ब्रिटिश साम्राज्य में कब विलय हुआ, बिल्कुल याद रखिए 1854 में, पूछा जा सकता है एग्जाम में। ईयर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट ईयर है दोस्तों उसके बारे में भी आप डिटेल लिस्ट निकालिए, बिल्कुल वो भी याद कीजिए, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कौन सी परियोजना किस टाइम पे हुई, कौन किस टाइम पे आया, बिल्कुल ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन याद रख लिए, इससे रिलेटेड एक नया क्वेश्चन भी आपको पक्का एग्जाम में देखने को मिल सकता है। छत्तीसगढ़ में त्याग मूर्ति की उपाधि किसे दी गई, बिल्कुल याद रखिए, ठाकुर प्यारेलाल सिंह को त्याग मूर्ति की उपाधि दी गई। छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन का नाम किसके नाम पर रखा गया, बिल्कुल याद रखिए, संवेदना के नाम पर। और मुख्यमंत्री आवास का नाम दोस्तों मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, जो पार्ट 1 आया था ना छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान का, प्ले लिस्ट में जाके चेक करो यार, वो भी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद रखिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भवन का नाम करुणा के नाम पर रखा गया था, क्या नाम था, करुणा। और विधानसभा भवन का नाम संवेदना के नाम पर रखा गया है। दोनों के दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। एशिया का सबसे बड़ा स्पंज आयरन उत्पादक संयंत्र दोस्तों, बिल्कुल याद रखिए, स्टील जिंदल स्टील पावर लिमिटेड, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद रखिए, मोस्ट टाइम पे दोस्तों सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक यार, एग्जाम अच्छे से देना, बिल्कुल ध्यान से देना, हर एक क्वेश्चन प्रॉपर रीड करना, प्रॉपर क्वेश्चन को रीड करने के बाद अपने आप को समय देना दोस्तों, और क्वेश्चन यार ऑप्शन छांटने का जो मेथड है ना उसको वहाँ पे अप्लाई करना, बिल्कुल ऑप्शन इस हटाकर क्वेश्चन में ऑप्शन टिक करने की कोशिश करना, बिल्कुल यार आप अच्छे स्कोर करके आओगे, ध्यान से पढ़िए और अच्छे से एग्जाम दे के आना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक। अगर आप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। आने वाले जितने भी व्यापक एग्जाम है दोस्तों उसके भी सारे कंटेंट आपको हमारे चैनल पे मिलेंगे दोस्तों, और सबसे पहले मिलेंगे। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिए यार, ताकि बाकी लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचना चाहिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।